नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। उन्होंने जिस दिन लेट गो किया उसके एग्ज़ैक्टली 1 हफ़्ते के बाद में इनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। जो करीब 1 डेढ़ साल से ये लगे हुए थे और मैनिफेस्ट करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, हुआ ही नहीं। मतलब 2 थे इनके देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन। इन्होंने ऊपर लिखा है मेरा नाम शेयर नहीं करना। आप मेरी सक्सेस स्टोरी जब भी पढ़ें प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। शांभवी दीदी आप मेरा नाम नहीं लेना। नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। आप मना कर देते हो, मैं नहीं लेती वैसे भी नाम। हेलो शांभवी दीदी, मेरे पार्टनर के साथ मेरा 1 साल पहले ब्रेकअप हो गया था और उसके भी कुछ मंथ पहले से ही हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी चल रही थी और उसी बीच में मेरे काम में भी प्रॉब्लम हो गई थी। और मेरी जो उस टाइम के बाद से जॉब में दिक्कत आई वो इतनी लंबी चली कि चलते-चलते मेरी जॉब भी छूट गई। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ना अब काम है, ना अब पार्टनर है, ऐसा हो गया था। नो कॉन्टैक्ट में भी हम लोग चले गए थे। इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई थी कि अब एक-दूसरे के साथ रहना भी नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बहुत सारे टेक्निक्स की, हर एक मेथड किया। मैं 1 डेढ़ साल तक सिर्फ़ मेथड और टेक्निक्स में ही उलझी रही, लेकिन मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैंने ये डिसाइड किया कि बस अब नहीं करना है मुझे कुछ। कुछ मिलता है तो सही, नहीं मिलता है तो सही। ये सबसे पहले फीलिंग मुझे मेरे काम के लिए ही आई थी और उसके बाद ही मुझे अपनी जॉब के लिए भी ऑफ़र आ गया था। मैं एकदम रिलैक्स हो गई थी, ये सोच लिया था यार इतना डिस्टर्ब होने से तो मेरे खर्चे और बढ़ ही रहे हैं, मेरे ऊपर प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, ना रिलेशन ठीक हो रहा है, ना काम ठीक हो रहा है, तो मुझे परेशान होना ही नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान के चरणों में ही सारी बातों को डाल देती हूँ। यही सोच कर के वहाँ से उठी थी और बस उस दिन ये डिसाइड किया था अब इस बात को लेकर के परेशान नहीं होंगी। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही करते जाते हैं। और वही दिन ऐसा था जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब बस अपने मन को रिलैक्स रखना है। और उसी के कुछ दिन के बाद में मुझे ऑफ़र लेटर आ गई थी और मेरी डिज़ायर्ड सैलरी से भी ज़्यादा सैलरी मुझे वहाँ से ऑफ़र की गई थी। पहला मैनिफेस्टेशन तो मेरा यहीं पे पूरा हो गया था। इसके बाद यही सब कुछ मैंने अपने पार्टनर के लिए भी किया था, जो कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया था। मैं थक गई थी सब कुछ करते-करते। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक इंसान के पीछे मैं कितना परेशान होंगी, कितना। और अगर मैंने प्यार किया है तो उसने भी तो किया ही होगा ना। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। अब मुझे नई जॉब मिली है, मैं सारा फ़ोकस इस पे ही करती हूँ। 1 हफ़्ते के बाद, जी हाँ, शांभवी दीदी, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हफ़्ते के बाद ही मुझे मेरे पार्टनर का कॉल भी आया और भर-भर के मैसेज भी आए। उसने मुझसे खुद सामने से रिश्ता बनाने की बात की, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की बात की। उसने मेरे से पहले मेरे बड़े भाई से भी बात की और उसने ये कहा कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हैं। हम दोनों एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं। तब मेरे भैया का भी मैसेज आया था, लेकिन उसके पहले ही मैं अपने पार्टनर का कॉल उठा चुकी थी और मुझे नहीं पता था कि वो किसी अननोन नंबर से कॉल कर रहा है। मुझे लगा कि ऑफ़िस का कोई काम होगा और वहाँ से मुझे कॉल आ रहा होगा। लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझसे बात की, तब मैंने उसको कहा अभी मैं काम में बिज़ी हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसके बाद हमारी काफ़ी खुल कर के बात हुई, जिसमें उसने खुद मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के लिए कहा और रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए और शादी की बात को बढ़ाने के लिए भी कहा। ये सच में अपने आप ही मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करती आई थी। जैसे ही मैंने दोनों चीज़ों को छोड़ा है, दोनों ही को ही अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होते हुए देखा है। मेरे लिए बहुत आसानी से ये लेट गो भी हुआ और मैनिफेस्ट भी हुआ। हाँ, बहुत टाइम लगा लेट गो करने में, पर जैसे ही लेट गो हुआ तुरंत ही मैनिफेस्ट भी हुआ। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, सच में आप बहुत हेल्प करते हो। थैंक यू। ओह! थैंक यू सो मच डियर। ओके, तो यस, ये मेरा भी मानना है, जैसे ही आप अंदर से रिलैक्स हो जाते हो, चीज़ों को छोड़ देते हो, ठीक है यार, ठीक है, हम अपना कर रहे हैं ना। इन्होंने ऐसा तो नहीं है कि इंटरव्यू छोड़ दिए होंगे, सारी चीज़ों को छोड़ दिया होगा। हाँ, पार्टनर का अंदर जो पेन बैठा हुआ है उसका, ठीक है यार, कोई बात नहीं। मैंने किया है प्यार, आपने भी किया होगा ना, ठीक है, आ जाओगे, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहते हैं। और साथ के साथ अपना काम के ऊपर लग गए। पार्टनर भी आ गया, जॉब भी मिल गई, डिज़ायर्ड सैलरी से भी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल गई। इसलिए ना इतना परेशान मत हुआ करो, इतना अपने सर के ऊपर बोझा मत रखा करो यार, ठीक है ना? होगा सही है, नहीं होगा तो भी सही है। ऐसे रहोगे, ज़रूर मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।